आप देख रहे हैं एजेंडा में आज बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है समलैंगिकों के संदर्भ में, उससे एक नई बहस का जन्म हो गया। हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र जी, साथ ही हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब है, हमारे साथ फादर डोमिनिक है, तहसीन पूनावाला भी है और साथ ही साथ दीपक कश्यप भी है। दो तरीके की बातचीत हो रही है, जहां एक तरफ आचार्य धर्मेंद्र जफर याब जिलानी साहब का कहना है कि धर्म के हिसाब से इसकी मान्यता नहीं है और इसकी मान्यता होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि यह विकृति है, यह गलत है और इस पर पनिशमेंट किया गया। उधर तहसीन पूनावाला का साफ तौर पर कहना है कि यह ना तो धर्म के हिसाब से गलत है और ना ही भारत के संविधान के हिसाब से यह गलत है। दीपक कश्यप भी इसी तरीके के तर्क दे रहे हैं। लेकिन जो बात फादर डोमिनिक कह रहे हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको ये गलत नहीं मानते हैं। मैंने सही कहा? ओरिएंटेशन को पाप नहीं मानते। मतलब अगर कोई आदमी होमोसेक्सुअल है तो उसको ये पाप नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो उस एक्ट में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको ये गलत मानते हैं। लेकिन जब इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, यानी आप दोनों पक्षों के बीच की लाइन ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या चर्च में बदलाव आ रहा है? क्या क्रिश्चियनिटी में बदलाव आ रहा है? नहीं, देखिए, चर्च का रवैया हमेशा किसी भी अल्पसंख्यकों की तरफ या जो दबे हुए लोग हैं या जिस प्रकार के लोग हैं जैसा ये मानते हैं अपने आप को, तो उनकी तरफ हमेशा एक अच्छा रवैया रहा है, दया का या समझने का रवैया रहा है। और हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हमें इनको आदर से स्वीकार करना चाहिए और भेदभाव का कोई हिंट भी नहीं होना चाहिए, इशारा भी नहीं होना चाहिए। समलैंगिकों को आदर से स्वीकार करना चाहिए और इनके प्रति किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है चर्च का। आचार्य धर्मेंद्र, क्या आप फादर डोमिनिक की राय से सहमत है कि इनके खिलाफ इनका सम्मान होना चाहिए और किसी तरीके से इनके प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, इवन हिंट भी नहीं होना चाहिए? पूरी बात आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, अन्यथा मुझे बोलने का शौक नहीं। बिल्कुल बोलिए सर। सबसे पहली बात यह है कि सम्मान उन लोगों का होता है जो तप करते हैं, त्याग करते हैं, कोई सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं दूसरों के लिए जी, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल सेक्स है, केवल सेक्स और होमोसेक्सुअलिटी जिन्होंने आदर्श मान रखा है, वो कोई सम्माननीय लोग नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि मैंने पूरे अपने वक्तव्य में कहीं धर्म शब्द का नाम ही नहीं लिया। पूरे मेरा वक्तव्य देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मैंने धर्म का नाम नहीं लिया। मैंने कहा यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ है और संसार में ईसाइयत को, इस्लाम को, हिंदुत्व को, किसी भी धर्म को अस्वीकार करने वाला सबसे बड़ा जो चिंतक है वो मार्क्स है। और मार्क्स ने जो ह्यूमन राइट्स बताए हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान और इज्जत, उसने कहीं ये नहीं कहा कि समलैंगिकता जो है वो ह्यूमन राइट है। तो मेरा कहना यह है कि सेक्स एक पवित्र ऊर्जा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आचार्य धर्मेंद्र, आप फिर टोक रहे हैं ना? मैं आपसे सर, मैं सवाल टोक नहीं रहा हूं। इसलिए सुनिए सर, मुझे ये पसंद नहीं है सर, मैं टोक नहीं रहा हूं। मैंने अपनी बात कह दी। धन्यवाद, आपने मेरे जैसे आदमी को इतनी देर बर्दाश्त कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आचार्य धर्मेंद्र जी, मैं बिल्कुल टोकना नहीं चाहता, लेकिन मेरा सवाल पूछना मेरा धर्म है। जफर याब जिलानी साहब, जिस ओर फादर डोमिनिक इशारा कर रहे हैं कि भाई हमें इनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन एक तबका ऐसा भी लग रहा है जो कह रहा है कि नहीं, ये तो समाज में रहने के काबिल ही नहीं है। ये दरअसल समाज की एक कुरीति है, एक विकृति है। क्या आप इस परिभाषा से सहमत हैं? देखिए, जो बात अगर क्रिमिनलिटी के दायरे में आप ये कहें कि जो आदमी ऑफेंस कर रहा है हमारे लिहाज से वो क्रिमिनल एक्ट है जी, तो उसको सम्मान देने का कोई ओकेजन अराइज नहीं होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल एक्ट, जैसा इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल एक्ट है, हम प्राइवेसी में कर रहे हैं, तो अगर वो नोटिस में पब्लिक की नहीं आता, अगर वो समाज की नोटिस में नहीं आता, तो हमें उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सम्मान देने का क्या सवाल पैदा होता है? जब हम कह रहे हैं एक चीज क्रिमिनल ऑफेंस है, एक चीज क्रिमिनलिटी है, इमोरल है, रिलीजियस को तो हम कह सकते हैं कोई चीज रिलीजियस है तो जरूरी नहीं है कि वो इलीगल देश के लिहाज से हो। जफर याब साहब, माफ करेंगे मैं आपके बीच में टोक रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर मान भी लीजिए, हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि समलैंगिकता में अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है और अगर ये खुलकर सामने नहीं आएगी तो HIV एड्स जैसी बीमारियों का सामना कैसे होगा? क्योंकि जैसे ही किसी के बारे में पता चलेगा ये समलैंगिक है, वैसे ही उसको जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्ट आपने बना दिया। तो आप HIV एड्स जैसी बीमारियों से कैसे आप लड़ेंगे? नहीं, देखिए, यही तो हमारा आर्गुमेंट ये रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये इस किस्म के रिश्ते जो हैं वो एड्स जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? इसकी वजह से एड्स जैसी बीमारी नहीं पैदा होती जी, नहीं होती। क्या इसकी वजह राय आ गई है? यौन संबंध से पैदा होता है, पर ये हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में भी पैदा होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पैदा होता है। HIV और अलग अलग किस्म के STD। तकलीफ यहां पर ये आती है अगर आपने इसे क्रिमिनल एक्ट बना दिया और अगर मान लो कोई गे कपल है और नेबर्स को पता चल गया, उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी, पुलिस क्रिमिनल एक्ट है इसलिए पुलिस आपके बेडरूम में घुस जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि पुलिस और गवर्नमेंट आपके बेडरूम में आ जाए? सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात जो मैं बड़ा मुद्दा कहना चाहता हूं, जिन सोसाइटीज में सेक्सुअल राइट्स ना हो, चाहे औरतों के हो चाहे गे या अलग किस्म के सेक्सुअल राइट्स ना हो, वो सोसाइटी सबसे कंजर्वेटिव और बैकवर्ड सोसाइटीज होते हैं, जैसे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। उन सोसाइटीज में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते। आपको सेक्सुअल राइट्स इज अ फंडामेंटल राइट, चाहे वो औरतें चाहे वो अलग किस्म के सेक्सुअल राइट्स है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जब तक पर्दे में हो, पर्दे में हो, डिसेंसी हो और जब तक कंसेंशुअल हो और किसी को इंटरफियर नहीं करना। अमोल पालेकर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मशहूर फिल्मकार है। अमोल पालेकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां चर्चा ये हो रही कि भाई एक कहीं ना कहीं धर्म की तरफ से एक बात ये आ रही कि भाई ये एक विकृति है, धर्म इसको सैंक्शन नहीं देता है। क्या ये बात सही है, या सोसाइटी जिस तरीके से डेवलप कर रही, जिस तरीके से आगे बढ़ रही, उसमें इसको परमिशन दी जानी चाहिए, इसको अपराध नहीं माना जाना चाहिए? अमोल पालेकर साहब, मेरा सवाल आपसे था, इसको क्या परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर? नहीं, कानूनी तौर पर परमिशन मिलनी चाहिए। ये सवाल तक जाने से पहले जी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है जी, बोलिए सर। लगता है अमोल पालेकर जी से हमारा संपर्क कट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दीपक, ये जो बात अभी जफरयाब साहब ने कही, भाई इसकी वजह से एड्स बढ़ता है या इसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे आप? देखिए, HIV या एड्स एक वायरस की वजह से होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से नहीं। पहली बात जी, वो किसी को भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है जिसको एड्स हो जी। दूसरी बात आती है संविधान की। आप किस चीज के ऊपर जाएंगे? अगर हिंदू मुसलमानों पर हावी होते हैं या मुसलमान ईसाइयों पर हावी होते हैं या ईसाई में भी कैथलिक प्रोटेस्टेंट पे हावी होते हैं जी। संविधान बना है धर्म के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कि वो एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो और सरकार के ऊपर हावी ना हो। तो अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये सारे धर्म मिलके एक चीज को मानते हैं तो ये सब मिलके हम पे हावी हो सकते हैं। पर लेकिन दीपक सवाल ये भी है कि गे राइट्स की आड़ में क्या सेक्सुअल फ्रीडम को पूरी तरीके से ओपन कर दिया जाए? देखिए, किसी भी आजाद समाज की बुनियाद एक चीज पे रखी जा सकती है कि मेरा शरीर किसका है। मेरा शरीर क्या मंदिर का है, मस्जिद का है, चर्च का है या सरकार का? मेरा शरीर मेरा है। मेरा शरीर मेरा है जी। अगर एक दूसरा अडल्ट 18 साल से ऊपर का जो अपने शरीर को ढंग से समझता है, मेरे साथ कंसेंट सहमति से आता है, एक वर्बल या इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट के उस पर आता है जी, उसी को आप फ्रीडम कह सकते हैं। फोर्स और फ्रीडम एक साथ, मतलब इसमें दबाव नहीं होना चाहिए। एक बार फिर हमारा अमोल पालेकर साहब से संपर्क होगा। अमोल पालेकर साहब, जो सवाल मैं आपसे बुनियादी तौर पर पूछ रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? यहां चर्चा यह हो रही कि यह समाज की विकृति है, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। क्या आप इस राय से सहमत है सर? मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है जी, मुझे बड़ा दुख हुआ वो सुन के, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये फैसला हमें 5 कदम पीछे ले जाने वाला फैसला है जी। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आज हाल ही में हमको फैसले दिए थे कि कोई भी आदमी कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, किसी भी राजकीय स्तर पे बहुत बड़ा ना हो, फिर भी वो बाकी लोगों से समान है जहां तक लॉ का सवाल है जी। उसी सुप्रीम कोर्ट को आज ये इस तरह का असमानता फैलाने वाला
जजमेंट देकर बड़ा दुख दिया है। बट लेकिन अमोल पालेकर साहब, सवाल यह कि अगर समाज के, सोसाइटी के का बहुसंख्यक तबका, मेजॉरिटी अगर ये फील करती है कि इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इससे समाज के अंदर विकृति फैलने का, मैं विद इन कोट्स कह रहा हूं, विकृति फैलने का खतरा है, तो क्या इसकी इजाजत होनी चाहिए? मुझे पहले तो ये विकृति शब्द से बहुत बड़ी आपत्ति है जी। ये मैंने 2006 साल में एक फिल्म बनाई थी, मराठी में थी, उसका नाम था थांग, और इंग्लिश में थी, उसका नाम था क्वेस्ट जी। और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था जी। ये फिल्म यही सारे सवालों का जवाब ढूंढ रही थी और उसमें हमने यही सवालात पूछे थे कि क्या ये माइनॉरिटी। एक बार फिर हमारा संपर्क लगता है पालेकर साहब से टूट गया है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आपने जो एक लाइन कहना था, द डेमोक्रेसी इज नॉट अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ द मेजॉरिटी बट इवन द विशेस ऑफ द माइनॉरिटी। बहुत जरूरी जफर साहब, आप वकील भी हैं और जिस तरीके से पालेकर साहब कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत नजर आते हैं या आपको लगता है कि ये उनकी राय से आप सहमत नहीं है? जो बार अमोल पालेकर बड़े मशहूर फिल्मकार हैं। देखिए, ये यहां तक उनका ये तर्क है कि हाँ, माइनॉरिटी की बात भी सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही माइन्यूटेस्ट माइनॉरिटी एक है जिसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि हम नेशनल एंथम पढ़े जाने पर खड़े नहीं होंगे क्योंकि ये हमारी धार्मिक मान्यता के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ठीक है, ये वो माइनॉरिटी गालिबन 1 करोड़ की भी नहीं है, चंद लाख लोगों की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मान्यता को माना, लेकिन वो मान्यता धार्मिक मान्यता थी और किसी मोरालिटी से नहीं टकरा रही। मोरालिटी जो है, इन लोगों को समझाइए कि मोरालिटी ये हर इंडिविजुअल नहीं तय करेगा। मोरालिटी को अगर आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और तय करेगा, बिल्कुल। जफर, आपको इतना टॉलरेंस नहीं है कि आप मेरी बात लीगल सुन सकें, तो आप चाहते हैं कि जो आप कहे वही मान लिया जाए? कैसे हो सकता है? देश में रूल ऑफ लॉ है, हर आदमी की ख्वाहिश पर नहीं देश चल सकता है। ये अगर देश हर आदमी की ख्वाहिश पर चलेगा, हर आदमी कहेगा कि मोरालिटी हम तय करेंगे, तो फिर देश में रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। बट सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी संविधान ने दी है कि मोरालिटी क्या है तय करे। ये सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करें। यकीनन सुप्रीम कोर्ट कोई बायस नहीं है, सबके लिए सबका भी यानी आपके कहने का मतलब यह है कि आपके कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अमोल पालेकर साहब से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें, जिन्होंने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो समाज को 5 कदम पीछे ले जाने वाला फैसला है। क्या वाकई में ये 5 कदम पीछे ले जाने वाला फैसला है? उनसे जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद।